हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आपको 3 बहुत पावरफुल मंत्र जप बताऊंगी जो कि सेफ़ है और आप इसको कर सकते हैं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए, मूव ऑन करने के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, डिटैचमेंट प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए, और जो अपने आप को इमोशनली मेंटली वीक समझते हैं और चाह करके भी सेल्फ़ लव नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उनके लिए भी ये मंत्र जब बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत ईज़िली एक सपोर्ट मिलता है, एक पावर मिलती है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि जैसे सेशन के दौरान कई लड़कियों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि बहुत एंजाइटी फ़ील हो रही है, क्या करें? और किसी किसी को मेंटल प्रॉब्लम होती है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, तो उससे बाहर आना भी बहुत ज़रूरी होता है। डीएम से भी बीच बीच में सेपरेशन होता रहता है, या और भी बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं जहाँ पे आपको इमोशनली स्ट्रांग होने की ज़रूरत पड़ती है। ट्विन फ्लेम जर्नी कहा जाता है ऐसा, अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशन को तो ट्विन फ्लेम जर्नी आपके लिए पेनफुल है। तो इसके इमोशनल पेन को कैसे सहें या फिर कैसे इसको हील करें, इसके लिए भी ये मंत्र इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप काफ़ी समय तक इमोशनली अपने आप को वीक फील करते हैं या इमोशनल कोडिपेंडेंसी हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप बहुत सारे लॉजिक लगाते हैं लेकिन लॉजिक काम नहीं आता है, क्योंकि इसके लिए अंदर से एक पावर की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे एक डिवाइन मैस्कुलिन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने बताया कि काफ़ी साल से वो डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट रहे हैं या फिर उससे डील कर रहे हैं। तो जब वो स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं या फिर वो बहुत लॉजिकल तरीके से अपने माइंड को समझाने की कोशिश करते हैं, लॉजिकली अपने माइंड को हैंडल करने की कोशिश करते हैं और नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उनको ऐसा आभास होता है, वो कहते हैं कि मैंने बहुत लॉजिक लगाया, बहुत दिमाग लगाया और बहुत अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश की अपने आप को समझा करके, लेकिन वो सारी चीज़ें फ़ेल हो गई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्सटर्नल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, जो कि मुझे मंत्र जप से मिला। तो मंत्र जप से उनको एक इमोशनल सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट महसूस हुआ, जो कि उनके माइंड को और शांत रखने में हेल्पफुल रहा, और सजेस्ट भी किया कि ऐसी स्थिति में कौन से मंत्र हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल 3 इम्पॉर्टेंट मंत्र आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या किसी टाइप की मेंटल प्रॉब्लम है तो भी ये मंत्र हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप किसी तरीके के इमोशनल पेन को कैरी कर रहे हैं या मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपको अभी डीएम से सेपरेशन हुआ है, आपको बहुत नीड है कि इस वक्त आप इमोशनल स्टेबल रह सकें, आपको जो दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है वो पेन से आप जल्दी ओवरकम करके निकल सकें, तो भी ये मंत्र, इसमें से तीनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, मेंटल पीस चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि आपकी इमोशनल कोडिपेंडेंसी हमेशा के लिए ठीक हो जाए और आप इमोशनली कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाएं, तब भी इन तीनों में से कोई भी मंत्र आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, आप बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करेंगे अपने अंदर। तो चलिए अब मैं डायरेक्ट आपको मंत्र बताती हूँ। तो फर्स्ट है सोहम। इस मंत्र का मेन काम है डिटैचमेंट क्रिएट करना और खुद से कनेक्ट करना। तो ये मंत्र आप तब कर सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन महसूस हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा आपके अंदर अटैचमेंट है, आप बहुत जल्दी किसी से अटैच हो जाते हैं, या फिर आपको अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ या मैं अपने डीएम के बिना इनकम्प्लीट हूँ, डीएम को खोने का बहुत डर लग रहा है, तो या मूव ऑन करने में हेल्प चाहिए, एंजाइटी फील हो रही है, या इमोशनल कोडिपेंडेंसी है, बाहर किसी पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो ये मंत्र आपके लिए हेल्पफुल है। मेन ध्यान रखिए कि अगर आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ लव सीखना है और इमोशनल कोडिपेंडेंसी हील करनी है, तो ये मंत्र चैंट करिए। दूसरा मंत्र है ओम शांति। शांति पाठ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जो कि वेद और उपनिषद वगैरह में इसका वर्णन है, मिलता है। ये मंत्र जाप भी बिल्कुल सेफ़ है। जब भी किसी को बाहरी वातावरण में अगर बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है तो उसकी शांति चाहिए तो भी ये मंत्र जाप कर सकते हैं, मन की शांति चाहिए तब भी ये मंत्र जाप कर सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आत्मा लेवल की शांति यानी आत्मिक स्तर की शांति के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो मेन चीज़ मेंटल शांति के लिए, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब फील कर रहे हैं या एंजाइटी फील कर रहे हैं या एक अंदर से जो हैवी एनर्जी फील होती है, या मेंटली आप वीक फील कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में
चारों तरफ से बहुत प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है और आप उन प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हैं, अंदर से पीस नहीं है और आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। होता है ना कभी कभी ऐसी सिचुएशन, ऐसा लगता है कि सब तरह से प्रॉब्लम है, हर जगह से प्रॉब्लम है, मैं कैसे हैंडल करूँ, हर लाइफ के हर एक एरिया में प्रॉब्लम है तो कैसे हैंडल करूँ। तो ऐसी सिचुएशन में अंदर से पीस नहीं होता है, कुछ लोग तो ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, हमेशा एंजाइटी सी फील होती रहती है। तो उस कंडीशन में आप ये मंत्र चैंट कर सकते हैं। बेसिकली एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर आने के लिए ये मंत्र चैंट कर सकते हैं, और मेंटल पीस के लिए और इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए, इमोशनल कोडिपेंडेंसी से बाहर आने के लिए ये मंत्र चैंट आप कर सकते हैं। और अब तीसरा मंत्र जो ज़्यादातर सबको पता है, ओम नमः शिवाय। बहुत कम लोगों को पता है ये बात में भी कि ओम नमः शिवाय वैराग्य के लिए यानी डिटैचमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेट गो करने के लिए और इनर स्ट्रेंथ के लिए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे मूव ऑन नहीं हो रहा है, किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, आप उनको छोड़ना मुश्किल हो रहा है, तो आप इस मंत्र का चैंट कर सकते हैं। अगर आपको डीएम को खोने का डर भी है कि उसके बिना मेरा क्या होगा, और रूट चक्र पूरी तरह से इम्बैलेंस है, एंजाइटी और घबराहट बेचैनी फील हो रही है, आपको मुश्किल हो रहा है, लेट गो करना भी मुश्किल हो रहा है, या कोई और चीज़ का भी लेट गो करना आपको मुश्किल हो रहा है, किसी को माफ़ करना मुश्किल हो रहा है, तो भी आप ये मंत्र चैंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि मेरे गुरुजी पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ऐसा कहते हैं कि ओम नमः शिवाय बिना दीक्षा के नहीं जपना चाहिए। उन्हीं के मुँह से ऐसा मैंने सुना। बाकी पहले तो बहुत सारे लोग कहते थे कि कर सकते हैं, और हम सब लोगों ने कई बार किया भी है, तो बहुत ज़्यादा इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन शायद आप इसे बहुत ज़्यादा जब करते हो तब इसके इफ़ेक्ट जो आते हैं उसको संभालने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसलिए शायद गुरुजी ने कहा कि बिना दीक्षा के नहीं जपना चाहिए, गुरु के गाइडेंस में ही जपना चाहिए, बट छोटी क्वांटिटी आप जप सकते हो। इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आप इसमें इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। मैंने इस पर रिसर्च किया तो इसमें यह आया है कि ओम बाद में जोड़ा गया है। पहले ये जो मंत्र था वो था नमः शिवाय, तो नमः शिवाय ये वैदिक मंत्र है और इसमें ओम बाद में जोड़ा गया है। तो अगर आपको ओम नहीं लगाना है तो आप सिर्फ नमः शिवाय जब करते हैं तो भी इसका आपको सेम इफ़ेक्ट मिलेगा। वैसे अगर ओम नमः शिवाय का पूरा अर्थ आप देखेंगे तो ओम का मतलब है ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, जो कि हम ओम चैंटिंग भी करते हैं तो आप देखते हो कि इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। नमः का मतलब है समर्पण, नमन करना, और शिवाय का मतलब है, शिव का मतलब है प्योर कॉन्शियसनेस। तो मैं शिव यानी मैं प्योर कॉन्शियसनेस को नमन करता हूँ या करती हूँ, ये है इसका मतलब। तो इसको चैंट करना कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तो आप नमः शिवाय मंत्र का भी चैंट कर सकते हैं, उसका मीनिंग भी यही होता है। और क्योंकि शिव जी का जो मंत्र होता है वो मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल पावर के लिए बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि जो शिव जी हैं वो पीस और वैराग्य के देवता हैं, वो मेंटली बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इसीलिए जो शिव जी का मूल मंत्र होता है, शिव जी का कोई भी मंत्र आप चैंट करेंगे अगर ये सोच करके कि मुझे मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, डिटैचमेंट चाहिए, तो वो बिल्कुल काम करेगा। लेकिन कोई भी मंत्र आप करेंगे वो किस तरह से और भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए दूसरे मंत्र ना उठा करके जो मेन ये 3 मंत्र मैंने आपको बताए हैं वो सेफ़ है और स्पेशली इसी चीज़ के लिए है, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, मेंटल पावर के लिए, डिटैचमेंट के लिए, लेट गो के लिए, मूव ऑन करने के लिए, एंजाइटी, डिप्रेशन और फियर से बाहर आने के लिए, मेन इसी के लिए है ये 3 मंत्र। तो इसीलिए ये 3 मंत्र में से आप कोई भी मंत्र लोगे, आप वो करोगे तो आपको सेम इफ़ेक्ट मिलेगा। अब सबसे ज़रूरी बात, इसे चैंट कैसे करें, क्योंकि हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते या ऐसे इधर उधर बैठे कहीं घूमते फिरते चैंट नहीं कर सकते। सीरियसली हमें करना होगा। अगर हमें सीरियसली इफ़ेक्ट चाहिए तो सिंपल आप इसको 11 माला कर सकते हैं बैठ के आसन पर, सुखासन में। आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आइज़ क्लोज करके माला से आप चैंट कर सकते हैं। क्योंकि ये मेंटल पीस के लिए है तो ऑब्वियसली आपको ध्यान लगा के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चलते फिरते घूमते कर रहे हैं, क्योंकि उससे खास कोई फिर आपको इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा ना। क्योंकि ये मंत्र आपको चैंट करना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना है, ध्यान लगा के। तो आप एक जगह बैठ के करें, चेयर पे बैठ सकते हैं, आसन बिछा के बैठ सकते हैं। रेगुलर आपको 11 माला करनी है।
टाइम का कोई इशू नहीं है, सुबह शाम दोपहर आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप नहा धो के कीजिए। अगर आप नहा के नहीं भी कर रहे हैं तो साफ़ सुथरे कपड़े पहन के साफ़ सुथरी जगह पे बैठ के कीजिए। मानसिक जप करना चाहिए, तेज़ बोल के नहीं करना चाहिए। क्या जब आप कर रहे हैं ये किसी को नहीं बताना चाहिए। आपके होंठ हिलते हुए होने चाहिए, लेकिन आप बोल क्या रहे हैं ये बाहर ज़रा सा भी सुनाई नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से कोई भी मंत्र जप करना चाहिए। तो ये मंत्र भी आप ऐसे ही जप करें। एक दिन में 11 माला करें, और आपकी प्रॉब्लम कैसी है उसके अकॉर्डिंग आप 1 मंथ, 2 मंथ या 6 मंथ ऐसे बढ़ा के कर सकते हैं। आप इफ़ेक्ट देखने के लिए सबसे पहले आप 1 मंथ के लिए कीजिए। अगर आपको थोड़ा अच्छा फील होता है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है या इमोशनल कोडिपेंडेंसी हील करना है, लेट गो या डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है, तो इसको थोड़ा आपको लंबा करना पड़ेगा, जैसे 6-7 महीने। क्योंकि इमोशनल कोडिपेंडेंसी कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, अटैचमेंट कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह में मोह एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इससे निकलना इतना भी आसान नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है तो इसको थोड़ा सा लंबे टाइम तक करना होता है। 1-2 महीने करके आप छोड़ देंगे तो आपको इफ़ेक्ट बिल्कुल आएगा। लेकिन जैसे कह रहे हैं ना कि ज़्यादा अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, एक मोह का जो प्रॉब्लम है, अटैचमेंट प्रॉब्लम और इमोशनल कोडिपेंडेंसी वाली प्रॉब्लम अगर हील करना है जड़ से, पूरी तरह से तो हील नहीं होगा, लेकिन आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये करना है तो आप ये चीज़ ट्राई करिए थोड़ा लंबे समय के लिए। जो लेडीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं उनको ज़रूर करना चाहिए, और वो लोग जिनकी कम एज में ट्विन फ्लेम अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है उनको भी ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि सबसे ज़्यादा वही परेशान होते हैं। मे बी 18-19 साल के, 22-23 साल के लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लड़कियाँ या लड़के, तो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक दिखाई देते हैं। तो और उनकी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो जाती हैं, उनका करियर और बहुत कुछ। वो डीएम के अलावा और कुछ तो सोच ही नहीं पाते, रिलेशनशिप के अलावा और काम वाम तो कर ही नहीं पाते। तो अगर आप चाहते हो इमोशनल स्टेबिलिटी तो फिर आप ये मंत्र कीजिए, ताकि आप डीएम से थोड़ा सा हट के अपने बाकी काम में भी फोकस कर सकें, अपने इनर वर्क में या अपने करियर में या अपनी पढ़ाई में आप बेहतर कर सकें। तो इसके लिए इमोशनल सपोर्ट इन मंत्रा से आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको इन टॉपिक्स पे सबकॉन्शियस हीलिंग की भी ज़रूरत है, जैसे इमोशनल पेन या कोई ट्रॉमा, या फिर आपका कोई माइंड का प्रॉब्लम है, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी प्रकार का ट्रिगर जो आप होल्ड करके रखे हुए हैं, इन सब पे अगर सबकॉन्शियस हीलिंग की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दिए गए नंबर पे मैसेज मुझे कर सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।